हेलो दोस्तों, एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में पैब्लो और ब्रूनो नाम के दो दोस्त रहते थे जो बहुत सच्चे दोस्त थे। दोनों यह सोचा करते थे कि वे लोग एक दिन उस गांव के बहुत अमीर आदमी बनेंगे और नो डाउट वह लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी थे और उन्हें ज़रूरत थी तो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की। और आखिरकार एक दिन वह उन्हें मिली। गाँव वालों ने डिसाइड किया कि उन्हें दो लोग चाहिए जो नदी से पानी भर के गाँव तक लेकर आएंगे और बदले में उन्हें पैसे मिलेंगे। बस फिर किस बात की देरी थी। दोनों दोस्तों ने बकेट उठाई और शुरू हो गए। एक बकेट का 10 रुपये मिलने लगा। ब्रूनो को यह आइडिया बहुत ही सही लगा, लेकिन पैब्लो ने सोचा कि हम बकेट से कब तक पानी लाते रहेंगे। तो उसने अगले दिन ब्रूनो को बुलाया और कहा क्यों ना हम ऐसी पाइपलाइन बनाएं जिससे कि पानी नदी से गांव तक अपने आप पहुंच जाए। अब उसकी इस बात पर ब्रूनो ने कहा कि भाई पाइपलाइन, तू भी कैसी बात कर रहा है। मैं एक दिन में 100 बकेट ले जाऊँगा, आराम से 1000 रुपये कमाऊँगा। एक हफ्ते में मेरे पास नए शूज़ होंगे, उसके एक महीने बाद एक गाय और उसके 1 साल बाद एक घर। भाई मेरी लाइफ तो सेट है और तू अपनी पाइपलाइन का देख ले। लेकिन पैब्लो रुका नहीं, उसने पाइपलाइन बनाना स्टार्ट कर दी। अब वह आधा दिन बकेट से पानी लाता और बाकी दिन पाइपलाइन बिल्ड करने में लगा था। पैब्लो को यह बात पता थी कि शुरू में उसकी इनकम गिर जाएगी और यह भी हो सकता है कि पाइपलाइन बिल्ड करने में 1-2 साल से ज़्यादा का टाइम लग जाए, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगा रहा। इस दौरान ब्रूनो की इनकम डबल हो गई थी। वह महंगे कपड़े खरीदने लगा, रेस्टोरेंट में खाना खाने लगा और घूमने जाने लग गया। गाँव के लोग ब्रूनो को मिस्टर ब्रूनो कहने लग गए और पैब्लो को पाइपलाइन मैन कहने लग गए। लेकिन पैब्लो को यह बात पता थी कि शॉर्ट टर्म पेन से ही लॉन्ग टर्म गेन मिलता है। देखते ही देखते उसकी आधी पाइपलाइन तैयार हो गई, यानी कि वह अब आधी दूरी तय करके ही पानी लाता था। वहीं दूसरी तरफ ब्रूनो अब फिजिकल कमज़ोर हो रहा था। इसी कारण वह ज़्यादा पानी नहीं ला पा रहा था और लोग भी अब उसे ब्रूनो द बकेट मैन कहकर बुलाने लग गए। अब काफ़ी महीने बाद पैब्लो की पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई और लोग उससे पानी लेने आने लग गए। अब उसे हर वक्त काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वह चाहे खाना खा रहा हो, सो रहा हो या फिर कोई काम कर रहा हो, उसके पैसे कंटिन्यू बन रहे थे। उसने सिचुएशन ही ऐसी बना दी थी कि गांव में जब भी पानी की ज़रूरत होगी तब तब उसके पास पैसा आता जाएगा। तो इस स्टोरी को सुनने के बाद सवाल यह बनता है कि आप एक बकेट मैन हैं या फिर पाइपलाइन मैन। क्या आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि फ्यूचर में आपको ज़्यादा काम ना करना पड़े और उसके बावजूद भी पैसे आते रहें? ज़्यादातर लोग इस बकेट कैरी वर्ल्ड में घूमते रहते हैं। ऑथर इसे टाइम फॉर मनी ट्रैप कहते हैं। 1 घंटे का काम 1 घंटे का पैसा, 1 महीने का काम 1 महीने का पैसा। मतलब कि जिस दिन यदि आप काम नहीं करते हो तो उस दिन आपके पास पैसे नहीं आएंगे। यानी कि सिक्योर जॉब का जो कॉन्सेप्ट है वह एक इल्यूजन है जिसे कोविड जैसी सिचुएशन तोड़ देती है। सपोज दैट अगर ब्रूनो 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाए और काम पर ना जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे? आंसर होगा 0। लेकिन दूसरी तरफ पैब्लो के काम पर न जाने के बावजूद भी उसे पैसे मिलते रहेंगे, वह पैसे कमाता रहेगा। दोस्तों, असल में पाइपलाइन ही एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा इंसान टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकल सकता है। अब यह समझ लेते हैं कि इंसान इस ट्रैप में कैसे फंसता है। दोस्तों, स्कूल टाइम से ही हमें सिखाना चालू कर दिया जाता है कि कैसे हम एक बकेट कैरियर बन सकते हैं। हम जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे हमें उतना ज़्यादा ही बकेट कैरी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों, आप चाहे कितना भी हार्डवर्क करके कितना भी ज़्यादा बकेट कैरी कर लें, एक दिन आप थक जाओगे, लेकिन पाइपलाइन कभी नहीं थकेगी। लेकिन पाइपलाइन बनाने के लिए सेक्रीफाइस लगता है और उसे टाइम और एफर्ट के द्वारा बिल्ड किया जाता है। डार्ली स्ट्रॉबेरी, जो कि एक फेमस बेसबॉल प्लेयर रह चुके हैं, वह साल के $5 मिलियन तक कमा लेते थे और वह अपने 40वीं बर्थडे तक $100 मिलियन अर्न कर चुके थे और उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे पैसे में तो उसकी लाइफ सेट हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ समय बाद उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह अपने वाइफ और बच्चों तक को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने सारे कमाए हुए पैसे एक्सपेंसिव कार, वैकेशंस और ड्रग्स पर खर्च कर दिए थे और उसके पास कोई इनकम नहीं आ रही थी और कुछ आ रहा था तो वह थे बिल्स। वहीं दूसरी तरफ एक छोटे से टाउन में एक मार्गरेट नाम की टीचर थी जो कि पूरे साल में सिर्फ $8,500 ही कमा पाती थी। लेकिन फिर भी जब उसकी डेथ हुई तो उसके पास $2 मिलियन थे जो उसने चैरिटी, चर्च और स्कूल में डोनेट कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कितनी कम इनकम के साथ मिलीनियर कैसे बन सकते हैं। इसका जवाब है पाइपलाइन बिल्ड करके। वह हर महीने अपनी इनकम का कुछ % इन्वेस्ट कर देती थी जो कि बाद में वेल्थ बन गई। मार्गरेट ने यहाँ पर लेवरेज ऑफ मनी का यूज़ किया। अब लेवरेज के बारे में जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें कि हम कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा रिजल्ट निकाल सकते हैं। जैसे कि योहानस गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने के पहले हर बुक को हाथ से लिखना पड़ता था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा समय लगता था और आम लोग इसे अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे। अगर किसी को 1 पेज लिखने में 1 घंटा लग रहा है तो इसका मतलब 100 पेज लिखने में 100 घंटे लगेंगे। और वहीं प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद 100 कॉपी 1 घंटे में ही प्रिंट होने लग गई, यानी कि 100 दिन का काम 1 या 2 दिन में ही हो सकता है। इसे लेवरेज कहते हैं। लेवरेज 2 तरीके के होते हैं, लेवरेज ऑफ मनी एंड लेवरेज ऑफ टाइम। वीडियो में हम लेवरेज ऑफ मनी समझ चुके हैं, लेकिन लेवरेज ऑफ टाइम नहीं समझा। तो चलिए अब समझते हैं लेवरेज ऑफ टाइम क्या होता है। अब मान लो कि आपको कोई रेस्टोरेंट ओपन करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे एक शेफ़, एक वेटर और एक डिशवॉशर, क्योंकि आप सारे काम अकेले नहीं कर सकते। आपने 10 लोगों को हायर किया और 1 घंटे के 100 रुपये के हिसाब से आपने उन 10 लोगों को 1 घंटे में 1000 रुपये दे दिए। अब मान लेते हैं कि आपकी 1 घंटे में
10,000 की सेल होती है। आपके रेस्टोरेंट के सारे एक्सपेंस निकालने के बाद भी आपके पास प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बच जाता है। आपने यहाँ पर 10 लोगों से एक एक घंटा लिया, यानी कि आपने 1 घंटे में 10 घंटे का काम करवा लिया। इसे कहते हैं लेवरेज ऑफ टाइम। आपको अगर वेल्थी बनना है तो लेवरेज का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अब जब आपके पास पैसे की पाइपलाइन बिल्ड हो जाए तब आपको पता लगेगा कंपाउंडिंग की पावर के बारे में, जो कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग इस दुनिया का 8वां अजूबा है। और कंपाउंडिंग के बारे में मैंने अपनी बहुत सी वीडियो में बताया है, जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चीन में एक राजा था जिसे कि चेस गेम बहुत पसंद थी। उसने सोचा कि इस गेम को जिसने बनाया है उससे कुछ इनाम मिलना चाहिए। अगले दिन राजा ने गेम बनाने वाले को अपनी एक विश मांगने के लिए कहा। तो उसने कहा कि आप चावल के दाने लाओ और उसे चेस के स्क्वायर पर, पहले स्क्वायर पर एक दाना, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, इस तरीके से डबल करते हुए सारे स्क्वायर को भर दो और मुझे वह सारे दाने दे दो। यह बात सुनकर राजा बहुत हंसा। उसने कहा, बस इतनी सी बात? अब जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि चेस बोर्ड पर 64 स्क्वायर्स होते हैं। अब स्क्वायर्स पर काउंटिंग शुरू हुई, 2, 4, 8, 16, इस तरीके से ऐसा करते करते काउंटिंग 32,000 के पार पहुंच गई और अभी भी 48 स्क्वायर बाकी थे। अब राजा थोड़ा घबराया। उसने अपने नगर के सबसे बड़े मैथमेटिशियन को बुलाया और हिसाब लगाने को कहा। कुछ देर के हिसाब के बाद वह बोला कि हम एक चावल के दानों को हर बार डबल करके इन 64 स्क्वायर पर रखेंगे तो यह करीब 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे, जितने कि इस पूरी पृथ्वी पर नहीं है। उस दिन राजा को 2 बातें पता चली। पहली यह कि वह चेस का इन्वेंटर कितना चालाक था और बुद्धिमान भी था, और दूसरी यह कि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। तो आप भी चाहो तो पाइपलाइन बिल्ड करके कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठा सकते हो। और आज के टाइम में इंटरनेट की वजह से यह और भी ईजी हो गया है। अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको उसके व्यूज़ के हिसाब से पैसे आते रहेंगे, चाहे आप खा रहे हो, सो रहे हो या फिर अपना वैकेशन एंजॉय कर रहे हो। अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो लोग 24/7 आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेस कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से आप बहुत जल्दी पाइपलाइन बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल मनी एंड फाइनेंस माइंडसेट के साथ।